कहते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा फन लविंग एक्टिविटीज करना पसंद है, जैसे कि ड्राइंग। लेकिन कई बार यही ड्राइंग्स में वो कुछ ऐसी चीजें ड्रॉ कर देते हैं जिसे देखने के बाद में अच्छों के होश उड़ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी ही कुछ ड्राइंग्स दिखाने वाला हूं जो कि छोटे बच्चों ने ड्रॉ करी है, और उन ड्राइंग्स को देखकर आप लोगों का भी माथा घूम जाएगा। आप लोग बोलोगे कि यार एक छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसा थॉट आ भी कैसे सकता है। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, कुछ न्यू एक्सेसरीज मैंने बाय करी है जो कि हॉरर से रिलेटेड है, हॉरर स्टफ है इनके अंदर, जैसे कि ये रिंग हो गई। उसके अलावा एक ये पेंडेंट है जो कि हमारी इस लुक को इनहेंस करने में पूरा का पूरा साथ देगा। शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली ड्राइंग से। तो इस ड्राइंग में तुम लोग देख सकते हो कि क्लियरली एक चीज लिखी हुई है, डियर वैलेरी गेट आउट ऑफ माई लाइफ। उसके अलावा इस ड्राइंग में एक एक्स ड्रॉ करी गई है और एक धड़ है और एक सर है जो अपने धड़ से अलग हो चुका है। और उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो चारों तरफ थोड़े थोड़े डॉट्स लगाए हुए हैं जो कि मेरे ख्याल से ब्लड के छींटे हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि वैलेरी कौन है और जिसने ये ड्रॉ किया है वो कौन है और उसने ऐसा क्यों ड्रॉ किया है। तो आओ इसकी बैक स्टोरी जानते हैं। तो देखो, ये एकदम रियल स्टोरी है और एकदम रिसेंट वाली स्टोरी है, बहुत ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है ये। यूएस के अंदर एक कपल रहता था जिसका एक छोटा सा बच्चा था 8 साल का, और उस कपल को अक्सर बाहर जाना पड़ता था अपनी बिजनेस मीटिंग्स के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, और वो हर जगह अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते थे। इसलिए वो लोग हमेशा बेबी सीटर को ढूंढते रहते थे कि कोई बेबी सीटिंग कर ले उसके बच्चे की जब वो आउट ऑफ टाउन हो। वैलेरी एक बेबी सीटर थी जिनसे एक बार उस कपल ने कॉन्टेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे हमारा एक बेटा है जिसका आपको ध्यान रखना है, तो क्या आप रखोगे। वैलेरी ने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगी क्योंकि मेरा यही काम है। तो वैलेरी को उस कपल ने हायर कर लिया। वैलेरी डेली उनके घर पे आने लगी और सुबह से लेकर रात तक, जब तक कि उनका बेटा सो नहीं जाता था, तब तक वैलेरी उसके साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी, जो भी उसको पसंद होता था वो सब करती थी ताकि उसका मन खुश रहे। और शुरू में वैलेरी को ये दिखा कि यार ये तो बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है, बहुत ही आज्ञाकारी है, जो मैं बोलती हूँ मान लेता है, बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। तो इसलिए वैलेरी भी खुश थी अपनी जॉब से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको भी उसकी बेबी सिटिंग करने में। लेकिन वैलेरी ने ना अपनी लाइफ में एक रूल सेट किया हुआ था कि कभी भी ना नाइट स्टे के लिए बेबी सिटिंग वो नहीं करेगी। बच्चे के सोने के बाद में वो वापस अपने घर आ जाएगी, चाहे 10 बज रहे हो, चाहे 11 बज रहे हो, चाहे 12 बज रहे हो। एक बार फिर ऐसा होता है कि उस कपल को आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है और वो वैलेरी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमें 3 दिन 4 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, तो आप क्या यहाँ पे आके बेबी सिटिंग कर सकते हो इसकी। अब वैलेरी ने पहले तो क्लियरली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सर मैं नाइट स्टे के लिए नहीं आ पाऊंगी, आई एम सॉरी। लेकिन कपल ने बोला कि हम आपको $400 देंगे सिर्फ 3 दिन के लिए, तो क्या आप प्लीज आ सकते हो, हमारी भी मजबूरी है। अब $400 3 दिन के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, समझ रहे हो। तो वैलेरी को भी थोड़ा सा लालच आ गया, उसको लगा कि यार बहुत अच्छा आज्ञाकारी स्टूडेंट है, आज्ञाकारी शिष्य है उसका, आज्ञाकारी बच्चा है, तो क्या दिक्कत है, नाइट स्टे के लिए भी रुक जाएंगे उसके पास में 3-4 दिन। तो इस तरीके से वैलेरी उनके घर चली जाती है और वो कपल आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं। अब होता ही है कि सुबह से लेकर पूरे दिन वैलेरी उसके साथ रहती है, उसके साथ खेलती है, जो भी उसका करने का मन होता है वो करती है। लेकिन जैसे जैसे रात होती रहती है, रात के 10, 11, 12 बजते हैं, वैसे ही वो बच्चा सोने से मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं आप यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी कुछ काम है। और वो बच्चा अपने रूम में बैठा रहता है, वैलेरी अपने रूम में आ जाती है। फिर वैलेरी जो है आधे 1 घंटे बाद में उसको चेक करने के लिए जाती है कि क्या वो सोया कि नहीं सोया। जब वैलेरी उसके रूम के बाहर से उसको देखती है तो वो पाती है कि वो बच्चा कुछ ड्राइंग कर रहा होता है। और वैलेरी उसको बोलती है कि बेटा सो जाओ, इतनी रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल सुबह कर लेना जो भी तुम कर रहे हो। और वो बच्चा बहुत ही गुस्से की निगाहों से वैलेरी को देखता है। अब वैलेरी को शुरू में कुछ समझ में नहीं आता कि यार ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी वैलेरी उसको बोलते हैं कि प्लीज सो जाओ, सुबह कर लेना जो भी करना हो। और वो बच्चा एकदम गुस्से में ठीक है मैं सो रहा हूँ ये सब बोल के सो जाता है और वैलेरी अपने रूम में आ जाती है। अब अगले दिन भी यही होता है, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है बच्चा ड्राइंग करने लगता है लेट नाइट तक। वैलेरी उसके पास आती है, वैलेरी फिर उसको बोलती है कि यार सो जाओ, रात हो गई है, कल कर लेना जो भी करना हो। और बच्चा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि प्लीज आप मुझे जो करना है वो करने दो और आप चले जाओ यहाँ से। अब वैलेरी उसका ये नेचर देख के समझ नहीं पाती कि यार ये बच्चा इतना शांत स्वभाव का था, इसको क्या हो गया एकदम से, ये इस तरीके से गुस्से में बात कैसे कर सकता है।
फिर इसी तरीके से तीसरे दिन भी सेम यही इंसिडेंट होता है और उसके बाद में जब फाइनली चौथे दिन उसके पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चे के, तो वैलेरी अपने पैसे लेती है उनसे 3 दिन का जो भी अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया था $400 का। और उसके बाद में जैसे ही वो वहां से जाने लगती है वो डिसाइड करती है कि यार एक बार मैं देख के आती हूँ कि वो बच्चा 3 दिन से लगातार ड्रॉ क्या कर रहा है। और जब वो जाके देखती है उस बच्चे के रूम में उसकी ड्राइंग में, तो उसको ये ड्राइंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ था डियर वैलेरी गेट आउट ऑफ माई लाइफ। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी ड्राइंग की तरफ। तो इस ड्राइंग में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में एक नाइफ है और एक बड़ा इंसान है जिसके गले पे उसने वो नाइफ लगा रखा है जैसे वो उसका गला काटना चाहता हो। और नीचे ये चीज लिखी हुई है कि दिस इज गोइंग टू हैपन टू यू। इस ड्राइंग की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रीपी है बट बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी। तो दरअसल ये बात है तब की जब एक बार एक डैड होता है वो अपनी एक 6 साल की बेटी के साथ में शॉपिंग पे गया हुआ होता है। वहां पे उसकी बेटी को ना एक टॉय पसंद आ जाता है जिसको वो लेने के लिए अपने डैडी से जिद करने लगती है कि डैडी मुझे ये टॉय दिलवा दो। लेकिन उसका डैडी वो टॉय दिलवाने से मना कर देता है कि बेटा आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज है, आप क्या करोगे। अब इस बात से वो बच्ची बहुत ज्यादा उदास होती है। देखो छोटे बच्चे नॉर्मली बहुत ज्यादा उदास होते हैं तो कोई भी बुरा नहीं मानता इस चीज को, कोई भी सीरियसली नहीं लेता। सेम वही चीज उसके डैड ने की। लेकिन वो जो छोटी बच्ची थी वो पूरे दिन अपने डैड से बात नहीं करती, रात को खाना खाने के लिए भी नहीं आती जब उसको डिनर करने के लिए बोला जाता है। लेकिन डैड उस बात को सीरियसली लेता ही नहीं है और अपना नॉर्मल रूटीन के हिसाब से सोता है और अगले दिन जॉब पे चला जाता है। जब वो जॉब से वापस आता है घर पे तो वो डिसाइड करता है कि यार एक बार जाके अपनी बेटी को मना लूं। लेकिन जब डैड उसके रूम में जाता है तो उसको ये ड्राइंग मिलती है जिसके अंदर उसने ड्रॉ किया हुआ था अपने पापा को। और वो ये चीज देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि यार ऐसा कैसे कर सकती है इतनी छोटी बच्ची ड्रॉ। और ये वाकई में ही यार सोचने वाली बात है, एक 6 साल की बच्ची के दिमाग में ऐसा थॉट आ भी कैसे सकता है। बाय द वे आई डोंट नो तुमने अभी तक मेरी टी शर्ट नोटिस करी कि नहीं करी। इस टी शर्ट पे लिखा हुआ है आई विल हॉन्ट योर ड्रीम्स। अब देखने में टी शर्ट एकदम नॉर्मल लग रही है लेकिन जब हम अंधेरे में इसको देखते हैं तो ये ग्लो करती है और एक अलग ही रूप धारण कर लेती है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी इसलिए मैंने ये बाय करी। और ऐसी ही 2 टी शर्ट्स और है मेरे पास में। तो वो जो पहले मैंने तुम्हें चीज दिखाई थी और ये जो चीज है, इनमें से अगर तुम्हें कुछ भी लेना हो तो लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं हमारी आज की फाइनल ड्राइंग की तरफ। इस स्टोरी में टोटल 2 ड्राइंग्स है जिन्हें देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है। तो पहली ड्राइंग अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्मली एक घर है, एक सूरज है, एक पेड़ है और 2 कैरेक्टर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं रोड पे। पहला है वो लड़का लेफ्ट साइड में जिसका नाम ल्यूकस है, उसी ने ये ड्राइंग बनाई है, ये है 10 साल का। दूसरा कैरेक्टर जो रोड पे है वो है उसका डैड जो कि पत्तों को साफ कर रहा है जो कि पेड़ से गिरे थे। तीसरा कैरेक्टर इस ड्राइंग में घर के अंदर है उसकी मोम। उसके अलावा मेन रोड पर आपको 2 गाड़ियां दिखाई दे रही होगी। सो ओवरऑल ये जो ड्राइंग देख के लग रहा है वो एकदम सिंपल लग रहा है कि नॉर्मल सा काम है, जो नॉर्मल रूटीन होता है वो एक ड्रॉ किया गया है। लेकिन जब हम इसी बच्चे की ड्रॉ करी हुई अगली ड्राइंग देखते हैं तो उसमें सिर्फ ये बच्चा अकेला घर से बाहर दिखाई दे रहा है जो कि एक आदमी की तरफ हाथ हिला रहा है। वो आदमी भी इसकी तरफ हाथ हिला रहा है गाड़ी के अंदर से। ये ड्राइंग जब इसके पेरेंट्स ने देखी तो इसके पेरेंट्स ने इससे नॉर्मली पूछा कि यार ये कौन है जिसको तुमने ड्राइंग में बनाया हुआ है और तुम दोनों एक दूसरे को देखकर हाथ क्यों हिला रहे हो। तो ल्यूकस ने बताया कि ये अंकल मुझे डेली दिखते हैं रोड पर और वो मुझे देखकर हाथ हिलाते हैं। कल जब मैंने ये ड्राइंग बनाई थी उससे पहले भी मुझे अंकल दिखे थे और इस बार वो मेरी तरफ हाथ दिखाकर मुझे बुला रहे थे अपने पास गाड़ी में, लेकिन मैं गया नहीं और उसके बाद में मैंने रात को ही ये ड्राइंग बनाई थी। पेरेंट्स ने उनको बोला कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, कोई भी इस तरीके से तुम्हें बुलाए तो कभी भी मत जाना और अगली बार अगर ये अंकल तुम्हें दिखाई दे तो सीधा आके हमें बता देना। अगले दिन फिर सेम यही आदमी इस गाड़ी में आता है और ल्यूकस को अपने पास बुलाता है। ल्यूकस इमीडिएटली अंदर जाके अपने मोम डैड को बोलता है कि वो अंकल आ गए हैं और वो फिर से मुझे बुला रहे हैं। फटाफट से उसके डैडी बाहर निकलते हैं, लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचते हैं तब तक वो गाड़ी वाला बंदा भाग चुका होता है। 2 बार ये हादसा होने के बाद में फिर कभी वो गाड़ी वाला बंदा दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये स्टोरी बहुत ही रिसेंट की है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इस स्टोरी को, तो हो सकता है कि वो बंदा फिर से वहाँ पे आए,
हो सकता है कि वो ल्यूकस को किडनैप करना चाहता हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके मुझे दिखा देना कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है।